शिन कहते हैं टिबिया बोन को, जैसे शिन बोन, तो शिन स्प्लिंट्स उसी का ही पेन होता है। अगर हम ये नॉर्मल एनाटॉमी देखें लेग्स में, तो ये अपर बोन जो होती है नी से ऊपर वो फीमर है। ये एंटीरियर जो छोटा सा, जैसे नी कैप भी कहते हैं, पेटेला हो गया। फिर ये लेटरल साइड पे फैबुला है, और मीडियल साइड पे जो लॉन्ग मेजर बोन है, ठीक, वो टिबिया है। टिबिया को ही शिन बोन कहा जाता है। तो पेन साइट ऑफ द एंटीरियर शिन स्प्लिंट, जब पेशेंट को एंटीरियरली पेन होगा तो उसकी ये साइड बनती है, ये बिल्कुल फ्रंट पे ही, एंटीरियर टिबिया पे ही पेन होगा। पेन साइट ऑफ द पोस्टीरियर मीडियल शिन बोन, मीडियल साइड पे लेकिन पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, यहाँ पे पेशेंट को पेन की इंटेंसिटी होगी, सवियर यहाँ पेन फील होगा पेशेंट को, तो इसे हम कहेंगे पोस्टीरियर मीडियल शिन स्प्लिंट। मोस्ट कॉमन इसमें हमें मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम ही मिलता है। शिन स्प्लिंट में मोस्ट कॉमन जो है, जिसे हम MTSS भी कहते हैं, ये वही उसकी साइड्स हो गई, पोस्टीरियर शिन स्प्लिंट्स और एंटीरियर शिन स्प्लिंट्स। मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम या फिर शिन स्प्लिंट जिसे हमने कहा है MTSS, ये है क्या? ये पेरियोस्टियाइटिस है। पेरियोस्टियम बोन की कवरिंग की होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन को पेरियोस्टाइटिस कहेंगे। एट द पोस्टीरियर मीडियल बॉर्डर ऑफ द टिबिया, जहाँ पे पेशेंट को पेन हो रहा था, उसी पे ही बोन कवरिंग की इन्फ्लेमेशन रिजल्ट फ्रॉम द रेपिटेटिव। और ये इन्फ्लेमेशन हो क्यों रही है? अंडरलाइन काज क्या है? ओवर यूज़ की वजह से, जैसे कि रनिंग में होता है। 60% केसेस में पेशेंट को लेग पेन होता है, जैसे कि एथलीट्स। शिन स्प्लिंट या फिर मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम इज कॉमन ओवरयूज इंजरी ऑफ द टिबिया, मतलब शिन बोन। इट टिपिकली अकर्स इन एथलीट्स दैट आर एक्सपोज्ड टू इंटेंस वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि जंपिंग है, रनिंग है, या फिर एलेग्रो फॉर द डांसर्स। काजेस क्या हैं शिन स्प्लिंट्स की? द मेन काज ऑफ द शिन स्प्लिंट इज ओवर यूज। इसके अलावा जो काज हैं, ड्यू टू एन एरर इन वर्कलोड, जैसे कि एक्यूमुलेशन ऑफ माइक्रो डैमेज विद क्यूमुलेटिव लोडिंग। पेन यूजुअली प्रेजेंट्स इटसेल्फ 3 to 4 weeks पोस्ट दिस वर्कलोड एरर एंड कैन टेक अप्रॉक्सीमेटली 3 months to 1 year फुली। इसका जो पेन है वो वर्क ओवरलोड के 3 से 4 हफ्ते बाद होता है, और जो इसका ड्यूरेशन है वो 3 months तक भी रह सकता है, या फिर मैक्सिमम 1 year तक। अब इसका हम ट्रीट कैसे करेंगे, इसकी रिहेबिलिटेशन देख लेते हैं। ये मोस्ट कॉमन एक्सरसाइजेज हैं वही मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम के लिए। स्टेप अप्स हो गए, सोलियस स्क्वायर्स, जैसे कि इस इमेज में नजर आ रहा है, बेंट लेग काफ मसल्स, सिंगल लेग सोलियस ब्रिज है, हिप हिचेज आ जाता है, काफ रेजेस, साइड लाइंग लेग लिफ्ट। बीट शिन पेन को कैसे हम कम कर सकते हैं? कोल्ड थेरेपी करनी है, इंसोल्स यूज़ करने हैं, प्रॉपर मेडिकेटेड जो शूज़ होते हैं या फिर वो यूज़ करें। हर एक्टिविटी के बाद एक्टिव रेस्ट लेना है, ताकि जो भी रिकवरी ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो सके। स्ट्रेचिंग करनी है, और ये टेपिंग। शिन स्प्लिंट्स एंड द रनिंग, ये कैसे लिंक करते हैं? जब भी रनिंग करनी है तो ग्रेजुअली आपने इंक्रीज़ करना है, रनिंग करने से पहले और बाद में स्ट्रेचिंग करनी है। और जब भी रनिंग करनी है तो उससे पहले आपने टेप यूज़ करनी है, ताकि प्रोटेक्शन हो सके। और मेडिकेटेड शूज़ यूज़ करने हैं ड्यूरिंग रनिंग, या फिर जो फुट इंसोल्स होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। स्विमिंग भी इसमें काफ़ी हेल्प करती है शिन बोन की प्रिवेंशन के लिए। वॉच योर सरफेस, और सरफेस की कंडीशन भी देखनी है कि वो ज़्यादा रफ तो नहीं है या डाउन हिल तो नहीं है। अगर ज़्यादा डाउन हिल हुई तो वो भी एक फैक्टर होता है शिन स्प्लिंट के लिए। How to get rid of the shin splints? Run in proper from by lifting your toes, rolling the arches for your feet, and strike the ground using the outside of your feet and rolling inward before lifting your heel. Give your muscle plenty of time to rest and recover for entire day, and then start out slowly to work back up to top running condition. Reduce the amount of stress you put on your leg by rotating the types of exercises that you do in your routine. Try icing, foam rolling, and massaging your calf muscles and feet to prevent shin splints, pain, and swelling. या फिर wear sportive shoes and protective wraps to prevent your legs from injury and to aid in your splints recovery. ये स्ट्रेस इंजरीज की प्रिवेंशन है। टिप्स टू रिड्यूस रिस्क, ग्रेजुअल इंक्रीज माइलेज करना है, वही ग्रेजुअल इंक्रीमेंट करना है अपनी रनिंग जो भी डिस्टेंस है उसमें। ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फुटवेयर सर्फेसेज या फिर स्पीड वर्क, ऑप्टिमाइज बोन रिकवरी, रेस्ट डेज, न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में स्पेशली विटामिन डी और कैल्शियम आ जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है प्रॉपर फॉर लोअर लेग मसल्स 2 to 3 days पर वीक। हाउ टू प्रिवेंट शिन या फिर स्प्लिंट्स पेन, रेस्ट एंड रिकवरी, वही जब भी रनिंग करनी है तो उसके बाद प्रॉपर रेस्ट करना है, रिकवरी पीरियड जो है वो कंप्लीट करना है, काफ मसल्स को स्ट्रेच करना है, प्रॉपर मेडिकेटेड शूज़ जो है वो यूज़ करने हैं, और हील एंड टो रेजेस एक्सरसाइजेस ये जो हैं ये करनी है।